और प्यारे बच्चों, तो चैप्टर 4 हमारा ख़त्म हो चुका था। चैप्टर 4 आज की क्लास में हम चैप्टर 4 के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अब कोविड के बाद पेपर का पैटर्न बदला है, कोई भी स्कूल हो, और मैक्सिमम क्वेश्चंस ना आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं अब। तो ये मान के चलिए, अगर आपके एमसीक्यू प्रिपेयर है तो आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर होंगे और मार्क्स तो अच्छे आएंगे ही आपके। तो चैप्टर 4 के एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में ये करने के बाद हम नेक्स्ट आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखिए, तो फिर फर्स्ट, और कोई इसका वो आंसर वो नहीं दिखेगा, तो चलिए आप मेरे साथ, जैसे मैं यहाँ पे ये मान के चलिए कि हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं और मैं क्वेश्चन रीड करूँगा, 4 ऑप्शन है और आपको जो सही लगेगा आप वो कमेंट करोगे, ठीक है। ऑप्शन वो ए बी सी में करके। चलिए देखते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन 1, ट्राइबल्स वर ऑफन फोर्स टू वर्क इन डैश माइंस ऑफ बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। देखिए एमसीक्यू ना बड़ा आसान है। सबसे पहले क्या बता रहा है कि ट्राइबल्स लोगों को ना मजबूर किया जाता था क्या करने के लिए, काम करने के लिए। कहाँ पे? डैश यानी किसी जगह के माइंस में, और वो भी कहाँ पे था? आपका बिहार में था। तो याद करिए, हमने दो ही कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक तो हमने पढ़ा था असम का और एक हमने पढ़ा था बिहार में। असम में क्या था? आपका टी प्लांटेशन, ठीक है, वहाँ पे जबरदस्ती इन लोगों से काम करवाया जाता था। और बिहार में क्या था? आपका कोल्स माइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? ये ठीक है। गोल्ड के बारे में नहीं पढ़ा, पेट्रोल के बारे में नहीं पढ़ा, आयरन के बारे में। तो इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक का जिक्र कर रखा है, किसका? कोल का। तो बिहार में क्या है? आपका कोल माइन। चलिए, तो नेक्स्ट ये हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट फिर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान क्वेश्चन है ये सबका। बिरसा मुंडा डाइड इन डैश। जो बिरसा मुंडा है उनकी मृत्यु कब हुई? 1900 में, या 1900, या 1897, 1899 या 1901? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1900, ठीक है। तो 1900 में उनकी डेथ हुई थी, और वो भी आपको पता है ना किस डिजीज़ की वजह से हुई थी? तो कोलेरा। कोलेरा हैजा मतलब बीमारी है जो आमतौर पे हमें मतलब गंदगी से होती है, साफ़ पानी नहीं या साफ़ खाने नहीं मिलता, तो ये डिजीज़ हमको होता है। तो उनकी मृत्यु भी ऐसी हो चुकी थी। बट जब आप जाएंगे ना हाई क्लास में, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे हिस्टोरियंस का इस टॉपिक पे भी एक विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट है, कि उनकी मृत्यु हुई थी या जानबूझ के उनको मारा गया था। तो हमारे सिलेबस में इतना ही है, तो चलो हम पढ़ लेंगे कि उनकी डेथ है वो कोलेरा से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डैश अकर इन सेंट्रल इंडिया इन 1910। 1910 में सेंट्रल इंडिया यानी जो आपका मध्य प्रदेश का रीजन है, वहाँ पे इनमें से कौन सा रिवॉल्ट हुआ? सॉरी। तो फर्स्ट है आपका बस्तर रेबिलियन, और नेक्स्ट है आपका वारली रिवॉल्ट। अब देखो अपना, आपको जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो हमने टोटल 5 to 6 रिवॉल्ट पढ़े थे। मैंने आपको जगह का नाम बताया था, ठीक है, या कौन से ट्राइब ने करा था वो, और इसका ईयर ये बहुत याद है। तो 1910 में किसका हुआ था? बस्तर का, वारली का, ओरावो का या जारवा का? तो किसका हुआ था? बस्तर का। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिस संथाल रिवॉल्ट टुक प्लेस इन डैश। ये भी वापस कि जो संथाल रिवॉल्ट है वो किस ईयर में हुआ, बताइए। तो 1855, 1857, 1860 या 1862? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका 1855। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन तो नेक्स्ट, अब ब्रिटिश फेल्ड इन देयर एफर्ट्स टू सेटल एट वन प्लेस। कि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने भरसक कोशिश करी और प्रयास करा कि इन ट्राइबल्स लोगों को हम एक जगह सेटल कर दे और इन पे हम टैक्स इम्पोज कर दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि किनको, ब्रिटिशर किसको फेल हो गए, सेटल नहीं कर पाए, ठीक है। ट्राइबल्स को, झूम कल्टिवेटर्स को, विलेजर्स को, या फार्मर्स को? देखो ट्राइबल में तो बहुत सारे थे, उनमें से कुछ ट्राइबल्स को उन्होंने सेटल करवा दिया था, तो ये तो गलत होगा। विलेजर्स तो कोई दिक्कत ही नहीं, विलेजर्स तो आपके गांव वाले, तो उनको सेटल होने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट है आपके फार्मर्स। फार्मर्स जो आपके ट्राइबल, तो नेक्स्ट कौन सा बच गया आपका? झूम कल्टिवेटर्स। याद है टॉपिक पढ़ा था हमने कि वो अनसक्सेसफुल रहे, क्यों? क्योंकि वो इलाका जहाँ पे वाटर यानी पानी की कमी है, जहाँ पे वाटर आपका है ही नहीं, ठीक है, जहाँ पे आपका वाटर नहीं है, या फिर नेक्स्ट जहाँ पे आपका हिली एरिया है, हिली यानी जो आपका पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे भी तो वो लोग उन लोगों के पास झूम कल्टीवेशन के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था, तो वो झूम कल्टीवेटर्स को सेटल नहीं कर पाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, डैश वर द मेन पीपल इन ट्राइबल रीजन बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वर्ड देम। यानी यहाँ बता रखा है कि आदिवासी लोगों के कबीले में या उनके पूरे समाज में किसकी इंपॉर्टेंस पहले बहुत ज़्यादा थी, जब तक ब्रिटिशर ने उन पर कंट्रोल या कब्जा नहीं करा था। किंग,
मिनिस्टर या ट्राइबल चीफ या एडवाइजर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किंग वगैरह ये लोग तो सोसाइटी में रहते ही नहीं थे, तो ये वर्ड का मतलब ये लोग नहीं जानते थे। मिनिस्टर भी नहीं था, ठीक है, एडवाइजर कोई सलाहकार भी नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बच गया आपका? सिंपल टॉपिक है क्या? ट्राइबल चीफ, यानी जो उनके कबीले का जो सरदार या जिसको सिरदार यहाँ वर्ड इस चैप्टर में लिख रखा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होता था इनके समाज में, यहाँ जब तक ब्रिटिशर का कब्जा नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बेस्ड इन हिमाचल प्रदेश आर सेफर ट्राइब्स। चलिए देखा यहाँ पे अब आपको रीजन दे दिया कि जो हिमाचल प्रदेश में है, इनमें से हिमाचल प्रदेश में कौन सा ट्राइब रहता है? संथाल, गढ़िस, खासी या भिल? याद है जो टॉपिक डिस्कस करा था हमने, अलग अलग ट्राइबल लोग, उनकी लोकेशन क्या थी, ये आपका मैप में भी काम आएगा। तो याद रखेंगे आप लोग, हिमाचल प्रदेश में कौन थे आपके? गढ़िस थे। गढ़िस कौन होते हैं आपके? शेफर्ड। शेफर्ड यानी वो लोग जो आपके भेड़ पालते हैं, ठीक है, शेफर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इन डैश इज अ ट्राइब बेस्ड इन कश्मीर। तो कश्मीर में आपके इनमें से कौन से ट्राइबल लोग रहते हैं वो आपको बताना है। तो बकरवाल, झूम या संथाल या जारवास? तो इजी है, याद हो आपको, उसी जस्ट जहाँ पे हमने पढ़ा था ना आपका गढ़ी, जस्ट उसी के नीचे वाली लाइन में था, क्या था आपका? बकरवाल। ठीक है, आपके कश्मीर में कौन से ट्राइबल लोग रहते हैं? बकरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये भी इजी क्वेश्चन है आपका। देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज डैश इन मध्य प्रदेश। को तो अंडरलाइन भी करा था, और ये जो साइड में बॉक्स वगैरह दे रखा था वहाँ भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है? बुआई, बेवाड़, झूमिंग या प्लगिंग? देखो प्लगिंग तो नहीं हो सकता, समझ में आ गया ना। अच्छा देखो यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करने का ना दो तरीके हैं। पहला, या तो अगर डायरेक्ट आंसर पता हो तो अप्लाई करो, नहीं तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ। एलिमिनेशन मेथड का मतलब कि जो ऑप्शन हो ही नहीं सकता भाई उसको एलिमिनेट करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक मिनट, छोड़ो, देखो यहाँ पे, तो देखो बुआई, बुआई मतलब बोना होता है, ये वर्ड भी गलत है आपका। प्लगिंग, प्लगिंग का मतलब खेत जोतना होता है हल से, तो ये भी हो ही नहीं सकता। झूमिंग यहाँ खुद ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। शिफ्टिंग मध्य प्रदेश में तो झूमिंग नाम से तो नहीं जाना जाता। नेक्स्ट आंसर क्या होगा आपका? बेवाड़, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है? बेवाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आ जाओ ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, वेट फॉर फ्यू मिनट्स प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपका क्या है यहाँ पे, डैश आर द ट्राइब्स हु नेवर इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अच्छा ये टॉपिक याद होता है, ये टॉपिक ना हमारे एनसीईआरटी में नहीं था, बट ये क्वेश्चन ना एमसीक्यू में आ रखा था, स्टूडेंट्स के देखे थे मैंने, तो मैंने वहाँ से ये क्वेश्चन आपको दिया। तो इनमें से कौन सा जो ट्राइब था जिन्होंने आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कभी इंटरेक्ट ही नहीं करा, ये लोग बस अपने में मग्न हुआ करते थे। तो इसका आंसर आप लोगों को याद करने पड़ेगा। इसका सही आंसर क्या है आपका? जो बी ऑप्शन है, क्या है आपका? जारवास, ठीक है। जारवास जो लोग थे वो, उन्होंने कभी भी आपके आउटसाइड यानी अपने समाज के अलावा बाहर लोगों के साथ कभी इंटरेक्ट ही नहीं करा, ना उनके साथ व्यापार करा, ना उनको फॉलो करा, ना उनके आसपास गया, ना उनके साथ रहे, कहीं कुछ भी इनका इंटरेक्शन नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उराव ट्राइब्स इज बेस्ड इन डैश। जो उराव, ये आपका क्वेश्चन मैप से दे रखा है कि जो उराव ट्राइब है ये कहाँ पे रहते हैं? आपके केरल में, झारखंड, तमिलनाडु या पंजाब? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? झारखंड, ठीक है। मैप में देख लेंगे जो बुक में दे रखा है उसका आंसर यही है, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 12, डैश आर द प्रोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इनमें से कौन सा जो आपका इंपॉर्टेंट ट्राइब है ये बताइए। महाराष्ट्र में देखिए इसमें है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से इनमें से? आपका बंजारा, भील्स, भूतिया और मलाल इरूलर। तो याद रखेंगे आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है यहाँ पे? आपके आपके हो गए बंजारास। कौन से हो गए आपके? बंजारास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डैश वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। बड़ा आसान क्वेश्चन है, मतलब जिसने चैप्टर पढ़ा और उसको एक क्वेश्चन ना आए तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इनमें से कौन से लीडर थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा उनका रोल रहा, और खासकर किसके लिए रहा? ट्राइबल लोगों के लिए रहा, और ट्राइबल लीडर ही ये है। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ा चैप्टर में? बिरसा मुंडा। सिंपल इसका आंसर क्या होगा? बिरसा मुंडा। चलिए भाई तुमको तो आता है सब कुछ यार। नेक्स्ट आ जाओ फिर, क्वेश्चन नंबर 14, टू कलर देयर क्लोथ ट्राइबल यूज द डैश यूज द फ्लावर्स ऑफ डैश। की कपड़े को रंगने के लिए कौन से फ्लावर्स का यूज़ करते थे? याद करिए, उस टॉपिक में हमने दो तीन चीज़ें पढ़ी थी कि ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए दो महुआ और आपका एक सीड और था, उसका यूज़ करते थे, ठीक।
साल, हाँ साल और महुआ, उन सीडों इन बीजों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ साथ कपड़े को रंगने के लिए याद है कुसुम और प्लाश। तो यहाँ पे कौन सा आपका आंसर है, कुसुम है, प्लाश तो है नहीं। तो किसका यूज़ करते थे, कुसुम। कुसुम फूल है आपका, ठीक। उस फूल के रस का लोग इस्तेमाल करते थे कलर बनाने के लिए। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपका रहा कि ट्राइबल्स कुक फूड विद द हेल्प ऑफ सीड्स। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो ट्राइबल लोग थे वो किस जो बीज से अपना वो फूड यानी खाना बनाते थे या ऑयल उससे निकालते थे। प्लाश बिल्कुल हो नहीं सकता उस, ठीक है, वो तो आपको कलर प्रोवाइड करता है। मैंगो पॉसिबल ही नहीं। एवोकाडो पढ़ा ही नहीं इसके बारे में। तो नेक्स्ट कौन सा बच गया आपका, महुआ, ठीक है। महुआ का जो बीज है ना उसका इस्तेमाल किया जाता था आपका करने के लिए, बाकी आपका ऑप्शन गलत है। चलो, तो ये कुछ एमसीक्यू है। देखो एमसीक्यू बनाने के ना तो आपके चैप्टर के भाई तुम्हारे 50-100 एमसीक्यू बन सकते हैं। तो ये तो कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन थे ताकि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए कि हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एक बार देखिए, आप ऐसे ही पढ़ना है एसएसटी, बहुत थोड़ा देखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है अगर आप इसको सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करिए, लाइन वाइज लाइन करिए, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। फिर जो इसके कुछ जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो लर्न कर लीजिए। इतना करिए आपके लिए बिल्कुल सफिशियंट है, ठीक। आपका फर्स्ट टर्म हो या आपका फाइनल टर्म हो, आपके पूरे मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो डाउट वगैरह तो आप लोगों को होगा नहीं, तो समझ में अच्छे से आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर करिए और जितना हो सके उतना करिए, हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करेंगे पढ़ने में। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, गुड लक, बाय बाय।